जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में और लोगों को एकजुट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गांधी जी के जीवन परिचय और उनके द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थीं। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। इंग्लैंड से बैरिस्टर पास करने के बाद गांधी जी गुजरात के एक व्यापारी दाता अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि जो एशियाई मजदूरी करने अफ्रीका गए थे, वह किसी प्रकार प्रजाति उत्पीड़न का तथा भेदभाव के शिकार थे। वहां उन्होंने गोरों द्वारा काले लोगों से रंग भेद की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। इसके पश्चात गांधी जी ने निश्चय किया कि वे वहां रुककर भारतीय मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देंगे तथा उन्हें संगठित करेंगे। महात्मा गांधी जी का भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, फिर हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद वे भारत को आज़ाद कर देंगे। परंतु जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। इनमें से कुछ आंदोलन निम्नानुसार हैं। पहला है 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा सन 1918 में चलाया गया चंपारण खेड़ा सत्याग्रह भारत में उनके आंदोलनों की शुरुआत थी और इसमें वे सफल रहे थे। यह सत्याग्रह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाया गया था। इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा भारतीय किसानों को नील की पैदावार करने के लिए जोर डाला जा रहा था और इसी के साथ समस्या तो यह थी कि उन्हें यह नील एक निश्चित कीमत पर ही बेचने के लिए विवश किया जा रहा था। वे भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे। तब उन्होंने महात्मा गांधी की मदद ली। इस पर गांधी जी ने एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और इसमें सफल रहे और अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी। दूसरा आंदोलन था 1919 में खिलाफत आंदोलन। सन 1919 में गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने कांग्रेस को बचाने के लिए और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू किए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे मुस्लिम समाज के पास गए। खिलाफत आंदोलन वैश्विक स्तर पर चलाया गया आंदोलन था। महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण राष्ट्र के मुस्लिम की कॉन्फ्रेंस रखी और वे स्वयं इस कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति भी थे। इस आंदोलन ने मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट किया। वह गांधी जी के इस प्रयास से उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया और कांग्रेस में उनकी खास जगह भी बन गई। परंतु सन 1922 में खिलाफत आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया और उसके बाद गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे, परंतु हिंदू और मुस्लिम के बीच दूरियां बढ़ती ही गईं। तीसरा है 1920 असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन का अर्थ यह था कि भारतीयों द्वारा अंग्रेज सरकार की किसी भी प्रकार से सहायता ना की जाए, परंतु इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो। चौथा है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक कानून या दांडी यात्रा। सन 1930 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए उन्हें नहीं मानना और उनकी अवहेलना करना। जैसे ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा, तो 12 मार्च सन 1930 को उन्होंने इस कानून को तोड़ने के लिए अपनी दांडी यात्रा शुरू की। पांचवा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1940 के दशक तक आते आते भारत की आज़ादी के लिए देश के बच्चे, बूढ़े और जवान सभी में जोश और गुस्सा भरा पड़ा था। तब गांधी जी ने इसका सही दिशा में उपयोग किया और बहुत ही बड़े पैमाने पर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन अब तक के सभी आंदोलनों में से सबसे अधिक प्रभावी रहा। यह अंग्रेजी सरकार के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी। अब इस आंदोलन की विशेषता क्या थी वो भी हम जानेंगे। महात्मा गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए उन सभी में कुछ बातें एक समान थीं, जिनका विवरण निम्नानुसार है। पहला है, यह आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाते थे। दूसरा है, आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा वह आंदोलन रद्द कर दिया जाता था। यह भी एक कारण था कि हमें आजादी कुछ देर से मिली। तीसरा था, आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर किए जाते थे। अब है महात्मा गांधी जी के सामाजिक जीवन
कैसा था। गांधी जी एक महान लीडर तो थे ही, परंतु अपने सामाजिक जीवन में भी वे सादा जीवन उच्च विचार को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करने लगे थे। गांधी जी प्रजातंत्र के बड़े भारी समर्थक थे। उनके दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं हथियारों के बल पर उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया। गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनसे मिलने पर हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। अब है छुआछूत को दूर करना। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन नाम दिया और जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। अतः इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।